हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी दया उसके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा और जिंदा है और राज्य करता है। आइए आज शाम हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर हर पल हमारे साथ रहता है और हर पल हमारी अगुवाई करता है। दाऊद कहने लगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला प्रभु है और वो हर पल हमारी अगुवाई करता रहता है। हम प्रभु के निहायत शुक्रगुजार है एक बार फिर से इस शाम के लिए और आप सब के लिए भी जिन्हें परमेश्वर अपने भवन में लेकर आया है, और उन सब के लिए भी जो इस लाइव ब्रॉडकास्ट को बाद में देखेंगे और सुनेंगे और आशीष पाने वाले हो सकेंगे। तो हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं क्योंकि हर पल वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारी अगुवाई करता चला जाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन की ओर चले और आज प्रभु आपसे एक बहुत खास बात करने जा रहा है जो कि आपको मिलेगा पहला पत्रस, फर्स्ट पीटर। अपनी बाइबलों को निकाल ले जल्दी से और हम परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय में परमेश्वर का आत्मा हमसे आज कुछ बातचीत करने जा रहा है और कुछ खास बातें आज इस पहला पत्रस और उसके 2 अध्याय से प्रभु हमसे बातचीत करने जा रहा है। सो आइए पहला पत्रस को निकाल ले, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय और पहले पद से देखिए परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे और आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। जी, इसलिए सब प्रकार की बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे से बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जी, और आगे, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जी, लिखा हुआ है इसलिए सब प्रकार का बैर भाव। क्या? सब प्रकार का बैर भाव। कई बार मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसे बैर भाव जो होते हैं, जो छोटे छोटे बैर भाव होते हैं। कई बार हमारा किसी से बैर हो गया, कई बार किसी ने हमारे खिलाफत में कुछ कर दिया, कई बार किसी ने हमारे विरोध में कुछ कर दिया और हम बैर और भाव को अपने दिल में रख लेते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है इसलिए सब प्रकार के बैर भाव। कैसे? सब प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के नहीं, परंतु सब प्रकार के बैर भाव को क्या करना है? दूर करना है। और छल और कपट और डाह और बदनामी को भी दूर करना है ना? कितनी बार हमारे जीवनों में यही छल कपट और डाह और बदनामी रहती है ना? और कई बार हम इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है और जब परमेश्वर के दास इस बात को कह रहा है तो इस बात को वो जानता था कि मेरे और आपके जीवनों में ये बातें पाई जाती हैं। These things are found in our life and that's the reason the man of God is saying that। क्या? कि सब प्रकार का बैर भाव, पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम मसीही भी हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान भी लेते हैं, तब भी हमारे अंदर बैर भाव होता है और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बैर होता है तो बैर से क्या होता है? दूरियां आ जाती हैं और शैतान हमारे जीवनों में दूरियां लाना चाहता है। बैर रखोगे, किसी से मुलाकात नहीं करोगे, किसी से बातचीत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा बैरी है और बैरी से कौन बात करता है? परंतु आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को कहना चाहते हैं कि मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर से पहली चीज जो निकालनी है वो क्या है? बैर है। बैर है, उस नफरत को निकालने की जरूरत है जो नफरत शैतान हमारे अंदर डालता है और वो नहीं चाहता कि प्रभु के बेटे और बेटियां एक दूसरे से प्यार करें। पर प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि जो भी बैर भाव हमारे अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति है उसको प्रभु निकाल दे, निकाल के बाहर कर दे, ताकि हमारे अंदर से सब प्रकार का बैर भाव दूर हो जाए। और क्या निकालिए? छल निकालिए। क्या निकालिए? छल की बात है। बड़ी जल्दी आजकल लोग बड़े एक दूसरे के साथ छल कर जाते हैं। आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, आप कोई चीज कर रहे हैं, जैसे ही आपने दूसरी तरफ देखा वो बटखरे में जो व्यक्ति तौल रहा होता है छल कर जाता है और जो 1 किलो का सामान देना था वो 800 ग्राम ही देके आपको भेज देता है। आप तो खुशी खुशी लेके चले गए, लेकिन क्या हुआ? उसने आपसे छल कर दी। आप किसी ज्वेलरी की शॉप में गए, उसने दिखाया कि अरे भैया ये वाला जो है ये 15,000 रुपए का है, लेकिन जब उसने पैक किया तो क्या किया? उसने 10,000 वाला भी पैक कर दिया। क्या हुआ? उसने आपके साथ क्या किया? छल किया।
शैतान भी हमारे साथ ऐसे ही छल करता है। याद रखिएगा, दिखाता कुछ और है और बाद में जब प्राप्त हमें कुछ और ही होता है। और जो दुनिया में भी आज लोग अजीजों छल कर रहे हैं, वो भी शैतान के द्वारा ही प्रेरित हैं। याद रखिएगा इस बात को, वो किसके द्वारा? शैतान के द्वारा ही प्रेरित हैं, ताकि वो छल करें और हमें किसी भी तरीके से लूट लें। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं पर चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और कैसा जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। तो पहली चीज क्या हमने दूर की? बैर भाव। दूसरी चीज क्या दूर की? छल को दूर किया। तीसरी चीज क्या है जो हमें हटानी है? कपट को हटाना है ना। कई बार हमारे अंदर दूसरों के प्रति कपट होता है। सामने से तो बड़े प्यार से मिलते हैं, अरे पादरी साहब प्रेज द लॉर्ड आप तो बड़े अच्छे हैं, अरे सिस्टर प्रेज द लॉर्ड आप तो बहुत अच्छी हैं, अरे भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। कपट है हमारे अंदर, है ना। लोग सामने से तो बहुत तारीफें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर कई बार अंदर मन में कपट होता है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, और उसने ना कपट से शपथ खाई। कई बार हम कपट से शपथ भी खा लेते हैं, है ना। कपटी लोग शपथ भी झूठी ही खाएंगे, सच्ची तो नहीं खाएंगे, क्योंकि अंदर हमारे वो सच्चाई नहीं है। परंतु आज प्रभु मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और प्रभु चाहते हैं हमारे अंदर से हम उस कपट को निकाल दे, जाने दे उस कपट को, ताकि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में काम कर सके। और क्या है जो हमें निकालने की जरूरत है? जी क्या लिखा है? और डाह और निंदा को जी दूर करें। और डाह और निंदा को, मेरे बाइबल में दूसरे रेफरेंसेस में लिखा हुआ है, और डाह और बदनामी को। निंदा तो एक चीज है, चलिए किसी की आपने निंदा कर दी, ठीक है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, चलो छोड़ दिया, लेकिन क्या लिखा हुआ है? डाह। अगली चीज जो हमें हटाने की जरूरत है अपने जीवन से, वह है डाह करना। लोग डाह करते हैं। डाह का मतलब क्या होता है? क्या समझते हैं आप डाह से? हाँ, लोगों को देख के कुड़ना। जी हाँ, डाह करना यानी किसी चिढ़ना भी होता है, हम इससे डाह करते हैं। जिस तरीके से यूसुफ के जो भाई थे वो यूसुफ से डाह करते थे। They were not very happy with Joseph। पुराने नियम के यूसुफ की बात कर रहा हूं। और उसके भाइयों ने क्या किया था? उससे डाह करके उसको बेच डाला था। खुद के भाइयों ने यूसुफ को डाह करके बेच दिया था, उन लोगों को जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे। और आज कई बार बहुत सारे स्थानों में हम इस बात को इन अंत के दिनों में पा रहे हैं, लोग एक दूसरे से डाह कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। अरे वो कैसे बढ़ गया, अरे वो कैसे उन्नति कर गया, अरे वो कैसे तरक्की कर गया, अरे उसके पास इतनी बड़ी चर्च की बिल्डिंग कैसे आ गई, उसके पास इतनी बड़ी कांग्रीगेशन कैसे आ गई, उसके पास इतने सारे लोग कैसे आ गए, उसके पास फाइनेंसेस कैसे आ गए, उसके पास घर कैसे आ गया, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, सेवा में बढ़ रहे हैं, उसकी मिनिस्ट्री देखो कैसे तेजी से आगे बढ़ रही है। लोग एक दूसरे से डाह करने लगते हैं। लेकिन प्रभु आज मुझसे और आपसे क्या चाहते हैं कि हम डाह करना क्या करें? छोड़ दें। क्या करें? दूर करके। और क्या छोड़ें? बदनामी। क्या? बदनामी। और ये आज इन अंत के दिनों में बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। बदनामी करना, है ना। आज क्या हो रहा है? सब एक दूसरे की बदनामी करते हैं। और ये बदनामी लास्ट जो क्यों लिखा हुआ है, कैसे आया? क्योंकि जब हम किसी से जलन करने लगते हैं ना, डाह करने लगते हैं, तो अगली चीज जो होती है हम उसकी बदनामी करने लगते हैं। क्योंकि हम उसके समान उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हम उसकी तरह आगे नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि हम उसकी तरह तरक्की नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम उसकी तरह उन्नति नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसकी तरह परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी तरह हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसकी तरह शायद हमारी मिनिस्ट्री, हमारा परिवार, हमारे लोग नहीं बढ़े हुए हैं, हम डाह करते हैं। और क्योंकि जब हम डाह करने लगते हैं तो हम उसकी बदनामी करने लगते हैं। पर किसी ने बड़ी खूबसूरत बात बोली थी कि जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। और प्रभु के बेटे और बेटियों को चाहे शैतान कितना भी बदनाम करने की कोशिश करे, वो उनके लिए एक नाम का ही कारण
ठहरेगा। उनके नाम की बढ़ोतरी ही होगी, वो ग्रोथ ही करेंगे, वो तरक्की ही करेंगे, वो उन्नत ही होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि हम और आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम क्या करें? सब प्रकार के बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके, क्या करके? दूर करके। इन सब चीजों को पहले दूर करने की जरूरत है। प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना है, सुसमाचार में आगे बढ़ना है, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना है। और अगर इस चीज को छोड़ भी दे, सिर्फ प्रभु में ही, अगर आपको सांसारिक रीति से भी आगे बढ़ना है, आपको ये सारी चीजें पहले छोड़नी पड़ेगी। You'll have to leave all these things in order to grow. दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा रखो। कैसे? नए जन्मे हुए बच्चों की नाई आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। किसके लिए? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ।